तो भाई हमारी हमारे स्कूल में पीछे जंगल है और हमारे स्कूल में 2-3 बार जंगली जानवर आ चुके हैं और हमारे स्कूल में चार दीवार होनी चाहिए। अभियान चलते हैं, इसमें कई बार ये चार दीवारी के लिए दिया हुआ है। सर सर मेरा तो यही कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें और हमारी बालिकाओं की जो प्राइवेसी है उनका ध्यान रखे। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम दातली गांव जो हांडी तहसील में पड़ता है, जहां पर एक मतलब गवर्नमेंट स्कूल है, जहां पे शौचालय की सुविधा बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है और उसी के साथ में यहाँ पे चार दीवारी भी नहीं है कि जो कहीं से भी जानवर आने का खतरा भी रहता है और काफी सारी जो अनजान लोग होते हैं वो भी यहाँ पे घुस के काफी चीजों को नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बाथरूम शौचालय की हालत देख सकते हो कितनी खराब हो रही है। आखिरकार ये किसकी कमी है, प्रशासन की कमी है कि या सरकार की कमी है, इस पे अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जो ये बिल्कुल खुले में है, यहाँ पर कोई भी जानवर या कोई भी अननोन इंसान आ सकता है, जिससे काफी सारी समस्याएं बच्चों के लिए भी होगी और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए भी काफी ज्यादा चिंता करने की जरूरत है कि अगर बालिकाएं कहाँ जाएगी शौचालय करने। तो ये काफी सारी समस्या है, तो इन्हीं से बात करने की प्रयास करते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये क्यों इनका काम नहीं हो रहा, क्या रीजन है, ये किसकी कमी से है। तो यहाँ पे हमारे साथ भाई लोग हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। तो भाई ये जो शौचालय है और ये चार दीवारी है, इसके बारे में आपने कभी शिकायत की थी क्या? मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था और मैंने शिकायत भी करनी चाहिए थी और मैंने विधायक जी को भी अवगत करवाया था लिखित में। हमने कुछ मीडिया के जरिए देने की कोशिश की थी लेकिन हमारा किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। 24 अगस्त को यहाँ पे विधायक जी आए थे हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी उद्घाटन में। उन्होंने 5 लाख रुपए की घोषणा की थी कि चार दीवारी का समाधान हो जाएगा, वो कार्य करवा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक धरातल पे हमारे पास में किसी प्रकार का कोई सैंक्शन, किसी प्रकार के कोई कार्य नहीं करवाया गया है। और जो हमारे छोटे बच्चे हैं, हमारे ये मेरा भांजा आता है यहाँ पे छोटा, और काफी बच्चे भी आते हैं छोटे छोटे, और उन्हें काफी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जंगली जानवर कभी भी आ सकते हैं और कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं और हमें काफी प्रॉब्लम है ये। और यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा जो शराबी है यहाँ पे आते हैं और जो और हाँ, मैं आपकी बात काटने जाऊंगा, मैंने देखा कि यहीं पास में दारू का ठेका भी है, तो काफी सारी बच्चों के लिए समस्याएं हो सकती है। तो ये सरकार को इस चीज पे गौर करना चाहिए, जो इन बच्चों की जो ये सुरक्षा को लेकर, जैसे बालिकाओं के, विशेषकर बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर, उनकी जो प्राइवेसी है उनको लेकर इस चीज को सुधार करना चाहिए। जैसे कि ये शौचालय की हालत कितनी खराब हो रही है, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आखिरकार ये सवाल आता ही है। जब इस गाँव की हम हालत देखते हैं, इन स्कूलों की हालत देखते हैं, तो डिजिटल इंडिया बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कोई कहावत है। और कुछ कहना चाहोगे भाई आप? मेरा यही कहना है कि जो उनके विधायक साहब द्वारा जो जो घोषणा की गई थी, उसका अभी तक किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं है, कोई धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ उनके द्वारा। तो 24 अगस्त को जो उन्होंने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, उन्होंने घोषणा की थी कि चार दीवारी का निर्माण किया जाएगा आपके यहाँ। जिस प्रकार से जंगली जानवर यहाँ आते हैं, बालकों को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं, बालिकाओं की प्राइवेसी है, छोटी छोटी बालिकाएं आती हैं, 8वीं प्राइमरी तक स्कूल है ये, तो अपर प्राइमरी, जिस प्रकार की ये समस्या है, मुझे तो नहीं लगता कि विधायक साहब के द्वारा उनका कोई मन होगा यहाँ पे ये विकास किसने, करवाने का। महेंद्र पाल जी बोल के गए थे? हाँ, महेंद्र पाल जी जो हमारे वर्तमान विधायक है जमारामगढ़ के, उन्होंने ये घोषणा की थी कि 8 लाख रुपए में आपको जो चाहे वहाँ चार दीवारी करवा सकते हो। उसके बाद में आप महेंद्र पाल जी के पास गए इस सवाल को लेके? हाँ, गए थे ना। क्या उन्होंने बोले? बोला होगा आपका कार्य, बस झूठा आश्वासन दिया है अभी तक कब होगा? ये टाइम नहीं बताया, बस आपका काम हो जाएगा। अभी तक किसी देखिए, तरह कोई ये कार्य नहीं कोई हुआ। दातली गांव का मुद्दा नहीं है, ये सभी जहां भी ये वीडियो जा रहा है या हर जगह होता है। और इस समस्या को हम हल्के में ले लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी आगे जाके बन जाती है, तो हमें हल्के में नहीं लेना है और इस चीज के मतलब विरोध करना है, मामला उठाना है कि ये आखिरकार ये कब सही होंगे। और कुछ कहना चाहोगे आप? सर मेरा तो यही कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें और हमारी बालिकाओं की जो प्राइवेसी है उनका ध्यान रखे। तो हमारे साथ में यहाँ के स्टूडेंट हैं, इन्हीं से बात करने का प्रयास करते हैं कि इनको कौन कौन सी परेशानियां यहाँ पे आती है। तो भाई हमारे स्कूल में पीछे जंगल है और हमारे स्कूल में 2-3 बार जंगली जानवर आ चुके हैं और हमारे स्कूल में चार दीवार होनी चाहिए। तो ये जो आप मतलब जहां तक भी वीडियो जा रहा है सरकार की तरह है, चाहे महेंद्र पाल जी के पास जा रहा हो, तो इन बच्चों की आवाज को पे गौर करना है कि जो इनके पीछे खुले मतलब जंगल है और जंगली जानवर आने का खतरा रहता है। तो आपका नाम क्या है भाई? पिस्ता। तो आपको क्या समस्या होती है, जंगली जानवर आते हैं यहाँ पे? हाँ, कितनी बार आ गए? 2-3 बार। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे आप सरकार से, महेंद्र पाल जी से? हमारे स्कूल के पीछे चार दीवार होनी चाहिए और यहाँ पर जंगली जानवर 3-4 बार आ चुके हैं, इसलिए। अच्छा, आप बोलना चाहोगे, सरकार से कुछ कहना चाहोगे? हाँ। बोलिए। हमारे स्कूल में चार दीवारी होना चाहिए, पीछे जंगली जानवर आ चुके हैं कई बार। ऐसे आपको दिखते हैं जंगली जानवर? हाँ।
तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इन बच्चों की जो सुरक्षाओं को लेकर जो ये चार दीवारी का मामला है, यहाँ पे चार दीवारी होनी चाहिए, क्योंकि कल को पता नहीं क्या हादसा हो जाए। ये मतलब सिस्टम है, जो भी है प्रशासन है, किसके इंतजार कर रहा है, या कोई हादसा होए बच्चों के साथ में, कुछ ऐसा हो जाए जिसके बाद में ध्यान देगा क्या प्रशासन? तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए और इस पे गौर करना चाहिए। इन बच्चों की जो परेशानी है, जो ये चार दीवारी है, ये इसकी समस्या बिल्कुल हल होनी चाहिए। यहाँ के टीचर्स इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। तो सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपका। नमस्कार। तो सर ये चार दीवारी नहीं लगी हुई, यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत होगी, मतलब जानवर आते होंगे। जानवर आते हैं इसमें। कई बार हमारे विद्यालय स्तर पर भी ग्राम पंचायत को और ये प्रशासन गांव के संग अभियान चलते हैं, इसमें कई बार ये चार दीवारी के लिए दिया हुआ है। सर पास में ये दारू का ठेका भी है, तो कुछ मतलब दारू पीने वाले भी आते होंगे ना? हाँ, दारू का ठेका भी है, लेकिन ये भाई हमारे पीछे की तरफ भी हम आके देखते हैं। विद्यालय में आते हैं तो कई बार शराब की बोतलें वगैरह, पवे वगैरह ये गिरे हुए रहते हैं। मतलब लोग शराब पार्टी तक भी साइड में करते हैं। तो मतलब चार दीवारी की व्यवस्था सरकार द्वारा होनी चार चाहिए। दीवारी, क्योंकि आज ये हमारा विद्यालय जो कि पहले यूपीएस था, 8वीं तक था, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दांतली, जो 8वीं तक था, लेकिन आज ये इंग्लिश मीडियम है। हमारे 7वीं तक इंग्लिश मीडियम चल रही है, 8वीं हिंदी मीडियम है। अगले सेशन में ये 8वीं तक इंग्लिश मीडियम की कक्षाएं संचालित होगी। तो ये इसमें आज ये कि हमारा विद्यालय जो कि NH 148 पर स्थित है, लेकिन फिर भी मतलब इसकी पूर्ण चार दीवारी, अधूरी चार दीवारी है। इसके सामने जो हाईवे है NH 148 है, वहां पर भी आप देख रहे होगे उधर जो अधूरी चार दीवारी है, वो जो पहले लगाई हुई चार सरपंच कोटे से किसी से भी मत वो भी मतलब जर्जर अवस्था में भी, बारिश के टाइम में भी ये गिर गई थी चार दीवारी, जो सामने वाली है। लेकिन पीछे की और ये जो अपने विद्यालय के जो ये साइड है, ये इधर लेफ्ट दक्षिण साइड में इधर की ये चार दीवारी नहीं है। ये चार दीवारी होगी तो तभी इसका मतलब समाधान होगा। हमारे ये वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं जो बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। अब जैसे पीछे घना जंगल है, एक दो बार क्या जानवर भी आए, तो क्या उस वक्त क्या छुट्टियां चल रही थी, तो उस वक्त तो कोई हादसा हुआ नहीं। अब जैसे जिस समय बच्चे पढ़ रहे हैं, उस समय अगर कोई जंगली जानवर आता है तो वो एक हादसे का शिकार भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं। तो मैं तो विशेष निवेदन करूंगा MLA साहब से और अपने स्थानीय प्रशासन से कि जल्द से जल्द इस चार दीवारी को बनवाने की कृपा करें, जैसे कि बच्चे और हमारे जो विद्यालय का जो स्टाफ है वो भी पूर्ण रूप से अपना मनोयोग से यहाँ पर काम कर सके। सामने नेशनल हाईवे 148 भी है, और यहाँ पे भी जैसे पहले तो अभी थोड़ी बहुत है, लेकिन क्या है कई जगह से टूटी पड़ी है चार दीवारी, तो ये इसका दुरुस्तीकरण होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल इस बात पर सरकार को गौर करना चाहिए, करना कुछ भी हादसा हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रशासन लेगा? और अगर ये चार दीवारी का काम कब चालू करेगा? जब किसी बच्चे के साथ या किसी के साथ कोई हादसा हो जाएगा। तो जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, तो इस आवाज पे गौर करने की जरूरत है, करना कुछ भी हो सकता है। दिया गया है इस बार, कई बार लिखित में सूचना को कई तो जैसे कि ये टीचर्स बोल रहे हैं कि कई बार सूचना भी दी गई है लिखित पे, लेकिन अभी तक कोई भी इसके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो इस पे एक्शन लिया जाए और इसका काम चालू किया जाए, करना कुछ भी हादसा हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश, आप देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण न्यूज मीडिया। हमारा मकसद यही है कि जो गांव की आवाज है वो देश तक जाए। जय हिंद।